आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, बढ़िया बातें हुई हैं और बातों बातों में आज तो वैलेंटाइंस डे है, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये पहले से ही हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ऐसा नहीं कि उन्होंने कर दिया, ये पहले से ही तय था। वो तो वही बात है, कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, मलाई कोई और खा जाता है। भाई ये जेक सुलिवन ने ही शुरू कर दिया था, ठीक है ना। अमेरिका के एनएसए जो बाइडन के समय, जो बाइडन ने ही 4 साल में इसको काफी प्रोसेस किया था, स्पीड अप किया था। क्या है पूरा मामला, जब तक समझेंगे नहीं तब तक मजा कैसे आएगा। तो चलो मामला समझाते हैं यार। तहव्वुर राणा, ये जो आदमी आपको दिख रहा है, ये राक्षस है, शैतान से कम नहीं है। 63 साल का है ये, इस समय लॉस एंजलिस की जेल में बंद है। ये मास्टरमाइंड है 26/11 का। 26/11/2008 जब पूरी मुंबई दहल गई थी, अभी तक का भारत का सबसे बड़ा आतंकी हमला, 166 लोग मारे गए थे। मुझे याद है, मैं 12th में था, 11th में था मैं, तो मैं आया, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। और वो 3 दिन हम हटे नहीं टीवी से, क्योंकि हमने पहली बार देखा, जो हम मूवीज में देखते थे कि कमांडोज जा रहे हैं, घुस रहे हैं होटल में, मार रहे हैं आतंकवादियों को। 11 आतंकवादी आए थे, सबको खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर एनआईए बना और उसके बाद फिर भारत में हमला नहीं हुआ आतंकी। कश्मीर को छोड़ दे तो फिर बहुत बढ़िया काम किया एनआईए ने, ठीक है ना। तो अब यही एनआईए जो है वो अमेरिका के साथ लगातार काम कर रही थी। किस पे काम कर रही थी? इस राक्षस को लाने के लिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसकी। अब देखिए, 26/11 हमले के बाद बहुत तेजी आई है जितने भी केसेस हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आतंकवाद पे कहीं ना कहीं, देखिए पाकिस्तान एक्सपोज्ड था लेकिन चुप्पी थी। पाकिस्तान को हमने कई बार सबूत दिए। आप देखेंगे कि परवेज मुशर्रफ का जो समय था ना, एक तरफ हम पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार वो हमले करता जा रहा है, लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भारत के लिए। तो ये था, ठीक है ना। तहव्वुर राणा जो है, ये 63 साल का आदमी डॉक्टर है, पाकिस्तान में ये पैदा हुआ था और पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर है ये। उसके बाद क्या हुआ कि इसने, भाई देखियो, आर्मी और आतंकवादी का वहां पे चोली दामन का साथ है, ठीक है, तो ये उनकी मदद करने लगा। डेविड कोलमैन हेडली, जो कि मास्टरमाइंड है 26/11 के हमले का, उसका बचपन का दोस्त है ये, है ना। उसी ने पूरी ताज और पूरे मुंबई की रेकी की थी, हम सबको पता है। और उसी ने ही तो बम फोड़े थे। यूपीएससी में सवाल भी आया था इससे। और यूपीएससी की बात करें दोस्तों तो सुपर इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और आज वैलेंटाइंस डे है, तो बता दूं कि भाई ह्यूज प्राइस ड्रॉप, हमने सबसे शानदार मॉड्यूल आपके लिए बनाया है। 100 दिन के अंदर आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप है इसमें। फेज 1 में हम सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देंगे, ठीक है ना। हाई प्रोबेबल टॉपिक्स, आपको वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे। फेज 2 जो 28 दिनों तक चलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन होगा। फेज 3 फाइनल रिवीजन होगा, प्लस टेस्ट सीरीज, सीसैट, 1-on-1 आपको मेंटोरशिप, गूगल मीट। और अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। एक बार प्रीलिम्स निकला तो मेंस और इंटरव्यू वो हम फ्री में कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं पे भी इसको सर्च कर लीजिए। इतनी क्वालिटी आपको, जो हमारी स्टार फैकल्टी जिन्होंने इस बार काफी सिलेक्शंस तक दिए हैं, तो आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, कहीं पे भी। ये 10, 15, 20, 25 हजार से कम का नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आज क्योंकि भाई वैलेंटाइंस डे है, तो 1000 रुपए का ये सिर्फ हम आपको दे रहे हैं, तो ह्यूज प्राइस ड्रॉप है, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करें, बस आज के लिए ही ऑफर है। तो हम बात करें तहव्वुर राणा की। तो अब क्या हुआ कि यहां पे 26/11 जो हमला हुआ, तो ये पाकिस्तान में आर्मी का डॉक्टर था। तो जब ये आर्मी का इलाज करता था वहां पे, तो इसने उसी समय डेविड हेडली जो है उसकी मदद भी करता था ये। तो डेविड हेडली का बचपन का दोस्त, तो पूरा प्लान जो है वो डेविड हेडली ने बनाया। और कहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट हो गया, फंड्स का सब कुछ वो इसने किया, ठीक है, तहव्वुर राणा ने किया। अब क्या हुआ कि प्लान एग्जीक्यूट हुआ, डेविड हेडली भाग गया। फिर उसके बाद भारत कहता रह गया, पाकिस्तान को सबूत दिए कि भैया तुम्हारे घर में ही जो आतंकवादी है, तुम्हारे यही जो सेना है, उसी ने ये सब किया है। लेकिन पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया। बाद में पाकिस्तान ने मान ही लिया था, लेकिन कोई सबूत देने से मना कर दिया, मतलब उसने पल्ला झाड़ लिया। हालांकि सब कुछ वो बट ऑब्वियस था। अब उसके बाद डेविड हेडली को कहां गिरफ्तार किया जाता है? डेविड हेडली को गिरफ्तार किया जाता है अमेरिका में। लेकिन तहव्वुर राणा का क्या, ये ससुराल क्या किए कि 1990 में ये कहां पे आ गए? कनाडा में। कनाडा में अपनी कंसल्टेंसी सर्विस खोली और वहां पे जो है, अरे यार ये एक तो नगर निगम हले आ गए हैं, है ना। तो वहां पे जो है इन्होंने अपनी इमाइग्रेशन एजेंसी बना ली, ठीक है ना। अब उधर पे ये नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गया कनाडा में। तो आप देख सकते हो कनाडा आतंकवादियों की मदद करता है, तो वहां पे सिटीजन बनाइए। उसके बाद इसने अपना गोरख धंधा चलाए रखा। तब इसके पास प्लान आया था कि चलो ताज पे हमला करते हैं, तो इसने फिर वही किया।
फिर क्या हुआ कि जब 2008 में सब तितर बित्तर हो गए, जैसे ही 26/11 का हमला हुआ ना, सब इधर उधर भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए, ये अमेरिका आया। और जैसे ही अमेरिका आया, इसको शिकागो से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2009 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ही वॉज अरेस्टेड। क्यों? 2011 में फिर इसको कॉन्विक्ट किया गया। क्यों? 2005 में जो एक पोस्टन नाम का अखबार था, दानिश अखबार, उसने प्रॉफिट मोहम्मद पे आपत्तिजनक कार्टून छापे थे, तो उस पर हमला करना यह चाह रहा था, उसके लिए इसको कॉन्विक्ट किया गया। अब क्या हुआ कि मुकदमा चलता है, इधर भारत को पता चल गया कि तहव्वुर राणा को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। भारत ने तुरंत एक्स्ट्राडाइट जो है, एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस, अब अमेरिका से कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है नहीं, लेकिन प्रोसेस शुरू कर दिया और अमेरिकन से ये दरख्वास्त की कि महाराज हमको प्लीज दे दो इसको। तो फिर अब वहां पे वो पूरा केस चलने लगा, तो लंबा केस चलता है और अभी पिछले महीने 21 जनवरी को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हां, तहव्वुर राणा को भारत को सौंप दिया जाए। तो ये पिछले 4 साल बड़े अहम थे। पिछले 4 सालों में हमें देख रहे हैं कि जो बाइडेन की वजह से ही हुआ है, भाई उनको श्रेय देना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप भले ही इसका श्रेय ले जा रहे हैं, बट एक्चुअल में जो बाइडेन है। अब क्या है कि ये इतना आसान नहीं था। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। भारत से अमेरिका ने बार बार सवाल पूछे। 4 मेन बिंदु थे। भारत ने सबसे पहले पूछा भारत से अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका में तो भाई प्रॉपर डेमोक्रेसी है, फेडरल स्ट्रक्चर है वहां पे। तो अमेरिका भारत से पूछा कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या तुम इसको दे पाओगे, वहां जाएगा मार दिया जाए तो भारत ने बोला हमारे पास तिहाड़ जेल है, हमारे पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे पास वहां सब सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारे पास सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर अमेरिका ने पूछा लीगल एड दे पाओगे इसको, वहां पे जाकर तो वहां पे भी कहता कि अरे भैया लीगल एड क्या, हमारे पास लॉ है, संविधान है, बेस्ट चीजें हैं, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे। उसके बाद सेफ्टी अरेंजमेंट का पूछा, ठीक है ना, सेफ की सब कोई दिक्कत तो नहीं है, सेफ है, वहां पे जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछे गए। इंडियन अथॉरिटीज ने इसके बढ़िया तरीके से जवाब दिए। तो उसके बाद अमेरिका मान गया कि हाँ, अब हम इनको जो है कस्टडी दे सकते हैं। अच्छा, इधर तसव्वुर राणा क्या कर रहा है? ये कर रहा है, ये वहां पे लगातार रिट पिटीशन लगा रहा है। एक्चुअली क्या है, ये इलिनॉय के कोर्ट में ये बरी हो गया था, तो इसने रिट डाल दी, सर्टियोरी टू बी सर्टिफाइड। अब इसने क्या कहा कि भाई एक बात बताओ, जब मैं ऑलरेडी रिहा हो चुका हूं, जब मेरे सारे आरोप खत्म हो चुके, तो मुझे अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में क्यों ट्राई किया जा रहा है? ये गलत है, ये मेरे राइट्स के खिलाफ जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक ना सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना। अब उसके बाद फिर अमेरिका ने कहा कि आइए अपने नाम दीजिए, भारत को बोला कि कौन कौन से ऑफिसर आएंगे, इनको वापस लेके जाएंगे, वो हमको एक रिटर्न लिस्ट दीजिए। तो फिर रिटर्न लिस्ट जो है वो शेयर की गई। विक्रम मिस्री ने अभी 7 फरवरी को बताया है कि सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, हमने लॉजिस्टिक्स की भी बात कर ली है, अब बस हमको वहां पे जाना है, इनको उठाना है और पाकिस्तान इंडिया लेके आना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, ये तो आ रहा है, मेन है डेविड हेडली, वो अभी 35 साल के लिए अमेरिका में ही बंद है। अब मुझे लगता है अमेरिका उसको जानबूझ कर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका बार्गेन चिप, भाई देखिए अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान को जो एयरबेस दे दे उसे, जो वहां, भाई देखिए इधर अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहां पे अमेरिका का मिलिट्री बेस नहीं है। और अमेरिका को पता है कि आज नहीं तो कल उसको मिलिट्री बेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ताइवान पे कभी ना कभी हमला होगा ही होगा, और ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ना, इन सबको अमेरिका ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका हो सकता है इन आतंकवादियों को एज अ बार्गेन चिप, क्योंकि अगर एक बार डेविड हेडली या इनको भारत को सौंप दिया तो भारत तो जग जाहिर कर दिया गया कि देखो ये है तुम्हारा पाकिस्तान, ये है तुम्हारी सरकार, बड़े बड़े लोग आतंकवाद में इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, बट हमेशा मतलब आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है, बट ये है फिलहाल। तो अभी भारत और अमेरिका मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो बहुत अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, मार्केट आप देख ही रहे हैं वो नीचे जाता जा रहा है, ब्लड बात होती जा रही है। उठेगा, परेशान मत हो, उठेगा जरूर, लेकिन अभी तो फिलहाल काफी ज्यादा नीचे है। तो यही है, बाकी आज का प्राइस ड्रॉप है, वैलेंटाइंस डे है, तो भैया लो ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतजाम देखेगी, फटाक से कोर्स को अवेल करो। यूपीएससी 100 दिन के अंदर निकालो, ऐसा प्लान कहीं पे भी नहीं है, और इतने कम रेट में कहीं पे भी नहीं, और इतनी शानदार क्वालिटी भी कहीं नहीं है, जहां पे हम आपको इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप यूपीएससी निकाल ही लो। फिर वो आपके ऊपर है कि आप वो कर पाते हो कि नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।